नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश बुक, इसका थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ सनप हम पढ़ा रहे हैं। इसके प्रथम भाग में हम लोगों ने पैराग्राफ 6 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिस्ट्री पर देखने को मिल जाएंगे। आज हम पैराग्राफ 7 से जो है वो शुरू करने वाले हैं। आइए बिना देर किए हम अपना जो क्लास है वो शुरू करते हैं। If your नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said। मतलब माँ यहाँ पे कहती है, इसकी माँ तो लेखक की माँ जो है वह लेखक से कहती है कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका जो है किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ या मुझे पता है कि ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वे उनसे मिलने की जो व्यवस्था है वह कर लेंगे। यानी लेखक की माँ लेखक को समझाती है कि नानू काका अगर आ रहे हैं और उन्हें मंत्री से मिलना है तो मंत्री से मिलने की व्यवस्था वो खुद कर लेंगे, तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, उन्हें किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, मतलब दिन या रात किसी भी समय वे जाकर के मंत्री से मिल सकते हैं। पैराग्राफ 8, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। यानी माँ जो है वो हमेशा अपने परिवार के प्रति जो है वह वफादार रहती है या फिर अपने परिवार का पक्ष लेती है। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, तो आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? आखिरकार। नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका इनके भाई हैं। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं। आई ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर मैं, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। यानी मंत्री से हमें कुछ जो है वो जटिलताएं भी है। यानी ये लेखक जो है माँ से कहते हैं कि वैसे भी मुझे मंत्री से कुछ जो है जटिलताएं हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल उप सचिव हूँ या अवर सचिव हूँ। ऑन प्रोबेशन, वो भी प्रवीक्षा पर, यानी प्रवीक्षा पर ही मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। एज सच ट्रेंड, और जैसा कि मुझे ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, मंत्री के बारे में, एज बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, यानी कि ईश्वर से 2 कदम ऊंचा मानने की हमें जो है वो शिक्षा दी गई है, हमें प्रशिक्षण दिया गया है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सचिव होते हैं वह ईश्वर से 1 कदम ऊपर जो है वह माने जाते हैं। ऐसा उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए पैराग्राफ हम 9 देखते हैं। I was waiting on the platform when the train came in, यानी कि जब ट्रेन आई तब मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। यह कौन बोल रहे हैं? तो यह लेखक बोल रहे हैं कि जब ट्रेन आई तब मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? तो नानू काका का। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरिज, यानी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पर नानू काका जो है वो खड़े थे। तब जब ट्रेन आई तो उस समय जो नानू काका जो थे वो द्वितीय श्रेणी वाले डब्बे के दरवाजे पर जो है वो खड़े थे।
स्ट्रीकिंग फिगर, एक आकर्षक व्यक्तित्व, व्हाइट हेयर्ड, सफेद बालों वाला, विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टेच, एक आकर्षक मूछे। ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब वे अभी भी लंबे घुटने वाली ब्लैक कोट जो है वो पहने थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्कनी ब्राह्मण, दक्कन ब्राह्मण वालों की तरह वे लाल रेशमी पगड़ी जो है वो पहने हुए थे। एंड ड्रेप्स ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, यानी अपने कंधे के ऊपर एक सफेद कलर का जो अंगोछा है यानी जो गमछी है वह लपेटे हुए थे। ठीक है। पैराग्राफ 10, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, यानी जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दिया। तो बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी। टेक दिस आउट, मतलब इसे लो और बाहर निकलो। क्विक, जल्दी से। ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाकर कहा। किसने कहा? नानू काका ने लेखक से फुसफुसाकर कहा कि यह लो टोकरी और जल्दी से बाहर निकलो। I will join you outside the station, मैं स्टेशन के बाहर मिलूंगा। यानी जल्दी से यह टोकरी लेके बाहर जाओ, मैं बाहर तुमसे मिलता हूँ। चलिए पैराग्राफ 11, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैंने मतलब लेखक ने कोई भी सवाल नहीं पूछा कि क्यों हमें जल्दी निकलना है। आई टग्ड द बास्केट अंडर माई आर्म्स, मतलब मैंने अपने बाह में टोकरी को टांगा। एंड टर्न, और मुड़ा। ओनली टू बम्प इनटू ए इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का, और तभी एक विशाल मरवाड़ी औरत से जिसका सिर जो है वह बुर्के से ढका हुआ था उससे जा टकराया। बट लेकिन माई एपोलॉजी वेर डाउन बाय द स्ट्रेंज, मतलब अजीब, साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, यानी कि मेरी जो माफी है, एपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? माफी। तो मेरी जो माफी है वो बास्केट से निकलने वाली अजीब तरह की आवाज से दब गई। मतलब मैंने सॉरी तो कहा लेकिन मेरी जो आवाज है वह टोकरी से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाज के कारण जो है दब गई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटेन स्पीड्स, यानी यह जो आवाज थी इस यानी बिल्ली के बच्चे का जो है वह विरोध था। यानी टोकरी के अंदर एक बिल्ली का बच्चा था, किटन था, जो बाहर निकलने के लिए जो है वो अजीबोगरीब जो आवाज निकाल रहा था। स्ट्रप्स म्यू म्यू म्यू, यानी इस तरह की आवाजें जो है वो निकाल रहा था। आई डक्ड एंड रैन, मैं उठा और दौड़ा। एंड मिंगल्ड विथ द क्राउड, और भीड़ में जाकर मिल गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और फिर गेट के माध्यम से एक सिख मैरिज पार्टी में जा शामिल हुआ। पैराग्राफ 13, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका जो है वह बहुत देर के बाद आ रहे थे। काफी समय इंतजार करने के बाद जो नानू काका थे वह स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, यानी पूरा जो स्टेशन था
स्टेशन का जो बाहरी परिसर था वो पूरा ही खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टांगा, और अंतिम जो टांगा है तो घोड़ा गाड़ी है, हैड गॉन, वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब हमें वे दिखे, यानी नानू काका, स्कॉटेड बाय ए ऑनिंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ बाहर निकलते हुए। यानी अंतिम टांगा भी जा चुका था, जब हमें एक चापलूसी इंस्पेक्टर के साथ हमें नानू काका बाहर निकलते हुए दिखे। पैराग्राफ 14, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। मतलब थर्ड क्लास में कोई भी जो कमरा था, कोई भी जो बोगी था, वह खाली नहीं था। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, मतलब बिना आरक्षण के वे हमें द्वितीय श्रेणी का जो टिकट है वह नहीं निकाल कर दिए, वो नहीं इशू किए। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका मेरे पास आते ही मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे समझाया। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, मतलब तृतीय श्रेणी के टिकट पर ही हमें सेकेंड क्लास की यात्रा करनी पड़ी। बट लेकिन इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट इमेकेबली, और लेकिन मैंने बहुत ही शांति ढंग से यह सब चीजें ये जो है वो अरेंज कर ली, यानी कि ठीक कर ली। सच ए नाइस यंग मैन, वास्तव में कितना अच्छा आदमी है। द टीसी, वह टीसी। यू सो, तुमने देखा होगा। हाउ, कैसे। ही इवन केम राइट आउट विथ मी, कि कैसे वह मेरे साथ बाहर तक आया, यानी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। सो दैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई समस्या ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, और बेशक ही जो बिल्ली का बच्चा है वह फ्री में यात्रा किया, यानी कि जो बिल्ली का बच्चा है उसका हमने टिकट भी नहीं लिया, उसने फ्री में यात्रा किया। हाउ इज इट, ऐसा रहा, मतलब हमारी जो सूझबूझ है, हमारी जो बुद्धि है वो ऐसा रहा। पैराग्राफ 15, वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत। आई सैड, मैंने कहा। परहैप्स इट इज सैड, आई थॉट होपफुली, मैंने आशापूर्ण भाव से सोचा कि शायद यह मर गया है। कौन? बिल्ली का बच्चा। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही शांत हो गया था, यानी टोकरी से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकल रही थी। पैराग्राफ 16, वी गॉट इनटू द कार, और हम लोग कार में घुसे। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और जैसे ही हम सेकेंड गियर बदलने वाले थे तभी नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने हमसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिस्टर टू सी मी, कि तुमने कब मंत्री से मिलवाने की व्यवस्था की है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 2 दिनों से अधिक मैं नहीं रुक सकता। 3 at the most, अधिक से अधिक 3 दिन। मतलब जो नानू काका है वो लेखक से कहता है कि मैं यहाँ पर 2 या 3 दिन से, सॉरी, मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, और अधिक से अधिक 3 दिन। इसलिए तुमने मंत्री से मिलवाने की क्या व्यवस्था की है। पैराग्राफ 17, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, और अभी समय था खुलकर बात करने की, क्योंकि यहाँ पर लेखक की माँ नहीं थी। लुक अंकल, देखिए मामा, या देखिए अंकल। आई सेड, मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा।
क्योंकि नानू काका जो थे वो लेखक के कौन थे? मामा थे। इसलिए हम यहाँ पे अंकल का जो मीनिंग है वो हम मामा लेंगे, चाचा नहीं लेंगे। तो देखिए मामा, मैंने कहा कि आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल एक उप सचिव हूँ, यानी किसी उच्च पद पर नहीं हूँ, मैं एक मामूली सचिव हूँ, ऑन प्रोबेशन, और वो भी प्रवीक्षा पर, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थी टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर। और मंत्री से इंटरव्यू के लिए पूछना मेरे जॉब से ऊपर की बात है। तो इस प्रकार से हमने आज पैराग्राफ 70 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में हम 18 से लेकर जो है फिर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि हमारा यह जो क्लास है आपको पसंद आया होगा और आप कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर सीख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।